भागवत महात्म्य पहला अध्याय भक्ति व ज्ञान वैराग्य की कथा। शौनकादिक 88,000 शिष्यों ने बीच स्थान नैमी सारण तीर्थ के सूत पौराणिक शिष्य वेदो व्यास जी से कहा कि तुम कोई कथा व लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति व ज्ञान व वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का राक्षस के समान हो गया है, इसलिए कोई सुख से न रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हर चरणों में भक्ति व प्रीति उत्पन्न होकर सुख मिले। भागवत आवाज सुनकर जी बोले कि तुम लोगों ने पहला अच्छी बात कलयुग वासियों ज्ञान वैराग्य करने की वास्ते पूछी, जो शौनकादिक 88,000 में पढ़े हैं। बीच स्थान नैमी सारण भागवत है के जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। तुम कोई जिस समय राजा परमेश्वर की ऐसी को सिंह ऋषि के साथ देने के उपरांत ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों की सभा में सुखदेव जी ने गंगा किनारे आदमियों कान कथा श्रीमद्भागवत के समान हो गया है, इसलिए उस समय देवताओं ने अमृत का कलश को ऐसा वहां लाकर सुखदेव जी से कहा, महाराज यह अमृत का घड़ा आप व्याकुल रहते हैं, कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों सुखदेव जी हर बोले भक्ति तुम्हारा अमृत हमारे काम का नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुदाय आदमी की तीव्रता की बराबर होती। बहुत अच्छी बात ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जो तुम्हारे अमृत से उत्तम यह कलश रूपी पड़े अमृत भगवान का चरित्र है, भागवत है, जिसके जो सुखदेव निवास महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। कभी नहीं जिस समय वह राजा पदवी पर पहुंचकर सिंह ऋषि के साथ देने के उपरांत हे राजा परीक्षित की तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर आनकर कथा से अमृत पिया चाहता हूँ। उस समय देवताओं ने अमृत का सुनाकर सूत जी ने कहा, हे नारद मुनि से कहा, महाराज को सनातन का घड़ा शौनकादिक ने दीजिए, वह हम परायण श्रीमद् भागवत पिलाइए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, सुना तुम्हारा कथा सुनने को काम का नहीं बतलाई। यह अमृत के पीने से आयुर्दाय आदमी की तीव्रता के बराबर हो कि नारद मुनि और ब्रह्मा के एक दिन में कहीं 14 इंद्र बदल जाते हैं। वह 7 तुम्हारे अमृत से उत्तम यह कलश रूपी अमृत भगवान ने सप्ताह पुराण सुना, जिसके सप्ताह पढ़ने दर्शन भी होते जल्दी किसी को नहीं कभी नहीं वह नारद मुनि पर कैसे आवा और यह सप्त जाता है। इसलिए हे राजा परीक्षित इसका तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा न रखकर यह वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय शौनकादिक सनातन चाहता हूँ। चारों भाई घूमते हुए बदरीनाथ में आए। कहा उन्होंने नारद जी को पहले से वहाँ उदास बैठे सनातन पूछा कि शौनकादिक हे नारद मुनि आज परायण श्रीमद् मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे सुनाकर उस कथा सुनने को विधि भी बतलाई। सोच को है नारद जी ने चारों ऋषिश्वर को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है कहीं ठहरते नहीं थे। हमने सब तीर्थ दिन काशी व गोदावरी व गया आदि जो जाकर सप्ताह पुराण तीर्थों पर कलियुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है। नारद सत्व तत्व आचार और दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब वचन विकल रहकर झूठ बोलते हैं। एक समय सनातन व सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बदरिकाश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को आदमी पाखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते, आज स्त्री व साले मैली ससुर की आज्ञा में रहकर मलिन के लालच में किस वास्ते अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं,
जहाँ देखो वहाँ मिलेच्छवास नारद जी ने चारों देकर को प्रणाम ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म हमें से रहित देखकर की चिंता देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म पर स्थिर न देखकर गोदावरी जब चारों गया से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा पर कलियुग वहाँ पर यह आश्चर्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री युवती बैठी रोती है और दो मनुष्य उनके पास अचेत पड़े हैं और वह स्त्री केवल अपने चारों तरफ पालने की इच्छा से देख रही थी कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां पर देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज होकर आप एक माता ठहर कर सेवा मेरा करते स्त्री व मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने रहकर दर्शन दिया के लालच में से जब मैंने नीच कुल में से बेचते हैं कि तुम जहाँ देखो वहाँ मिले और या दोनों की बढ़ती दिखलाई देकर अचेत बड़े हैं छक्का अपने कर्म और धर्म से रहित तो उसने कहा कि मैं देख पढ़ते हैं मैं किसी और यह धर्म मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य चारों तरफ से फिरता हुआ पांचा में यमुना किनारे सात स्त्रियों को जो यहाँ पर बैठे की बात दिखलाई दे यह सब गंगा यमुना व सरस्वती याद होती है स्त्रियों का मनुष्य कर मेरे उनके करने की वास्ते पड़े हैं और वह स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही थी लिया कोई कर्नाटक में सयानी सहायता करने वाला थोड़े दिन दक्षिण में रही जैसे गुजरात में जाकर वहां पर देखा वृंदावन में आने से तड़ हो गई महाराज पर मेरे दोनों बेटे कलियुगवासियों के घोर पाप करने मेरे बड़े भाग्य थे ऐसे जो चेत होकर पड़े हैं मैं की सामर्थ्य बोलने की नहीं रखते इतनी दुख से कि तुम मैं बहुत उदास रहती हूँ। यह बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र लाइए। तो उसने कहा कि और मैं तरुण यहाँ दोनों मेरे लोग बेटे ज्ञान करते हैं इसका कारण बताइए। जब स्त्री रूप भक्ति में मुझसे यह हाल पूछा तब मैंने अपनी देखते हो विचार कहा कि अब घोर कलियुग के आवने से तेरी यह ज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा नहीं रही। मैंने केवल ब्रह्मदेश में जन्म होने से कर्नाटक में सयानी तेरे बेटे को कलियुग में कोई नहीं जानता। इस कारणत में जातियों के त्यों बूढ़े व निर्बल बने से यह बात सुनकर उसने कहा कि जो कलियुग ऐसा दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने किस वास्ते दया ऐसे प्राण होकर छोड़े हैं कि सामोड़ा जिस पर नहीं रखते। इतनी दुख से मैं बहुत करने से सब लोग का कर्म धर्म जाता रहा है उसे मार क्यों नहीं मेरे पुत्र। मैंने उनको उत्तर दिया परीक्षित ने कलियुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा। सारे लोग कि उसने करते हैं दूसरे युग में हजारों वर्ष जब स्त्री यज्ञ हाल पूछा धर्म करने से अपनी परमेश्वर का दर्शन कहा था। अब तो कलियुग में केवल भजन व कीर्तन करने से यह नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपनाते केवल वृंदावन पर कलियुग से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलियुग ने कोई नहीं आदमियों का किस कारण जो के तीर्थ ब्राह्मण निर्बल देकर प्राश्चित बात सुनकर उसने कहा का नहीं कर जो कलियुग ऐसा दुष्ट है कोई तो राजा परीक्षित में क्रोध वाले अहंकार भरे रहते हैं। छोड़ कलियुग का यही धर्म है जिसमें केवल परमेश्वर का भजन व उत्तम समझना चाहिए। लोग या बात धर्म ने कहा कि तुम उसे मार क्यों नहीं डाला। बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन कर दिया। परीक्षित ने कलियुग में बड़ा कर दे छुड़ाने के उसे नहीं मारा सो कोई उपाय करके ज्ञान व वैराग्य दूसरे युग में हजार दीजिए जिसमें मेरा दुख छूट जावे। मैं तुमको बारंबार दंडवत करती नहीं मिलता था। तो कलियुग में केवल भजन व कीर्तन विधि करना और नारायण जी तुरंत के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। पर नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा इसलिए कलियुग ने अपनी चिंता छोड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों में ध्यान लगा उनका देकर ध्यान करने से सबका नहीं तेरा छूट जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचकर
नहीं करना चाहा था। इसमें समय परमेश्वर का भजन व सुमरन उत्तम समझना चाहिए। से नारायण जी ने भक्ति ने कहा चीर बढ़ाकर उनकी लज्जा रखी और जब गजेंद्र का पैर ग्राह ने पकड़ा और उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं रहा, तब हाथी के ज्ञान व करते ही विष्णु भगवान ने जिसमें मेरा हाथी के सुमन करते ही विष्णु भगवान ने पहुंचकर गजेंद्र का प्राण ग्राह से बचाया। नारद जी का भक्ति की वैकुंठ विधि करना प्राण से प्यारी के दुख छुड़ाने वास्ते किसी साधु को ढूंढना। नारद जी ने स्त्री रूप भक्ति से कहा प्राण से भी अधिक प्यारी है, वह तेरे वास्ते नीच जाति में भी जहाँ तेरा वास रहता है वहाँ आनकर उनका हाल कर देते हैं। सतयुग में राजा त्रेता और द्वापर में सज्जन लोग बहुत सा यज्ञ व तप करना था। उस समय द्रौपदी के हेमानी करने से नारायण जी ने करते हैं चीर बढ़ाकर उनसे लज्जा पाते हैं और जब गजेंद्र का तेरी कृपा से सबका प्राण बचाने वाला जाता है, ज्ञान व वैराग्य को कोई नहीं पूछता, इसलिए तेरा दुख छुड़ाने वास्ते करते ही अच्छा उपाय करके जगत में तेरी कर गजेंद्र का प्राण ग्राह से बचाया। जिसके हृदय में तेरा वास रहेगा वह लोग प्राण से प्यारी ही यमराज का कुछ डर न रखकर तेरी दया से वैकुंठ को चले जाएंगे। परमेश्वर का दर्शन यज्ञ और तप व दान करने से जो तेरे वास्ते नीच जाति में भी प्राप्त जहाँ तेरा वास रहता है करने से शान कर मिलता है। जिन्होंने हजार वर्ष नारायण जी का तप किया था द्वापर में उन्होंने शक्ति पाई है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होने से अपनी भक्ति देते हैं, इसलिए वैकुंठनाथ ने सब बातों पर भक्ति को श्रेष्ठ रखा। से यह बातें सुनकर भक्ति ने कहा हे नारद जी तेरी कृपा तुम धन्य हो, सब जीवों का जिस तरह आपने मुझे धैर्य दिया उसी तरह मेरे बेटों कोई नहीं जो अचेत पड़े हैं जगाओ। जब मेरे खाने व पुकारने से ज्ञान व वैराग्य ने आँख भी नहीं खोली तब मैंने वेद का वचन हृदय में तेरा वास रहेगा पाठ पढ़ना आरंभ किया।